नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बॉन्डेड टेल्स के एक और धमाकेदार एपिसोड में। आज हम सुनने वाले हैं कॉन्ट्रैक्टेड वाइफ नीड्स टू वर्क हार्ड का नया चैप्टर। लेकिन शुरू करने से पहले चलो एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। शिवानी कियारा के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। कियारा शिवानी को सिविल रजिस्ट्रार ले जाती है, जहाँ पर कियारा शिवानी को ईशा और सहदेव से इंट्रोड्यूस कराती है, जिससे शिवानी शॉक में होती है उसके असली पहचान को लिए। आगे क्या होगा ट्विस्ट, ड्रामा और सस्पेंस के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखो। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आधे घंटे बाद कमरे के भारी पर्दों के पीछे सजी सवरी शिवानी बड़े से आईने के सामने खड़ी थी। सुनहरी किनारे वाली लाल जोड़ी में वो किसी राजवाड़ी दुल्हन से कम नहीं लग रही थी। उसके माथे पर दमकता हुआ मांग टीका, कानों में झुमके और गले में बारीक कारीगरी से जरा हार उसकी सुंदरता को और निखार रहे थे। कलाइयों में खनकती लाल हरी चूड़ियां, मेहंदी से रचे हथेलियां और कमर तक लहराती घने जुल्फे, सब कुछ उसे एक सपने जैसा महसूस हो रहा था। मगर ये सपना उसका नहीं था। आईने में झांकते हुए उसकी आंखें किसी अधूरे ख्वाब का दर्द समेटे थी। ये वही लड़की थी जिसने अपने हर लम्हे में अक्षय के नाम की मेहंदी सजाई थी, उसकी पसंद की चूड़ियां पहनी थी और उसके दुल्हन बनने की हसरत पाली थी। पर आज उसकी तकदीर किसी और के नाम की जोड़ी में उसे सजा रही थी। शिवानी की सांसें भारी हो गई। उसने खुद को देखना चाहा, मगर क्या यह सचमुच वो ही थी या कोई परछाई जो किसी और के भाग्य का श्रृंगार पहनकर खड़ी थी। तभी कमरे का दरवाजा हल्के से खुला। कितनी सोनी लग रही हो शिवानी, ईशा की आवाज में हल्की शरारत थी, मगर उसके शब्द ने जैसे शिवानी को उसकी उलझनों से बाहर खींच लिया। ईशा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। सच में भालू की पसंद की दाद देनी पड़ेगी। शिवानी ने पलट कर ईशा की तरफ देखा, मगर उसके होठ अब भी सिले हुए थे। कुछ पल बाद ईशा के इशारे पर शिवानी धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली। भारी लहंगे की झालरें जमीन को छू रही थी और उसकी चूड़ियां हल्की हल्की खनक रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, जैसे किसी अनजान राह की ओर बढ़ रही हो। बाहर गहरे लाल कुर्ते पायजामे में कियारा खड़ी थी, बेहद अलग, बिल्कुल अलहदा। उसका बॉयश लुक उसकी पहचान को लगभग धुंधला कर रहा था और किसी भी अनजान को ये कहने में एक पल की भी देरी ना होती कि वो कोई लड़का है, मगर शिवानी के लिए वो कियारा ही थी, बिल्कुल वैसी जैसी हमेशा उसे जानती आई थी। जैसे ही उनकी आंखें मिली, समय एक पल को ठहर गया। कियारा की आंखों में कुछ था, एक अनकहा सवाल, एक अनसुनी दास्तां, और शिवानी वो बस खड़ी रह गई बिना कुछ कहे। उसकी सांसें उलझ रही थी, जैसे इस मुलाकात में कोई अदृश्य डोर थी जो उन्हें बांध रही थी और साथ ही खींच भी रही थी। माहौल में कुछ ऐसा था जिसे कोई भी शब्दों में नहीं कह सकता था। अचानक सहदेव ने खामोशी को चीरते हुए कहा, मैडम, हमें अब निकलना चाहिए, आपका स्लॉट आने ही वाला है। कियारा ने एक पल के लिए निगाहें झुका ली, फिर बिना कुछ बोले शिवानी का हाथ थाम लिया। हाँ, उसकी आवाज धीमी मगर गहरी थी, जैसे किसी बड़े फैसले को अंदर ही अंदर स्वीकार कर रही हो। शिवानी ने महसूस किया कि कियारा की उंगलियां उसकी हथेलियों को हल्के हल्के दबा रही थी। शायद ये आश्वासन था, शायद ये कोई इशारा, मगर ये छुअन ये सिर्फ एक दोस्ती नहीं थी, कुछ और था। वे दोनों धीरे धीरे सिविल रजिस्ट्रार की ओर बढ़ने लगे। उनके पीछे ईशा और सहदेव की। हवा में एक अलग ही बेचैनी थी। सिविल रजिस्ट्रार के अंदर दाखिल होते ही हलचल से भरी एक अलग ही दुनिया सामने थी। चारों ओर वकीलों की आवाजें गूंज रही थी। लोग अपने अपने लीगल मामलों में उलझे हुए थे। दस्तावेजों की फरफराहट, टाइपिंग की आवाजें और फाइलों के पन्ने पलटने की हल्की सरसराहट, सब कुछ माहौल को और भी गंभीर बना रहा था। शिवानी और कियारा बिना एक दूसरे की ओर देखे आगे बढ़ती रही। उनके पीछे ईशा और सहदेव भी। वे उस हॉल की ओर बढ़े जहां उनका स्लॉट तय था। जैसे ही वो हॉल के दरवाजे तक पहुंचे, एक व्यक्ति पहले से ही वहां खड़ा था, अर्जुन वर्मा। करीब 55 साल की उम्र, चेहरे पर सालों का अनुभव झलकता हुआ, सफेद पोते बाल और माथे पर सिलवटे, मगर आंखों में अब भी वही पैनी धार थी जो किसी भी वकील के लिए जरूरी होती है। जैसे ही उसकी निगाह कियारा पर पड़ी, वो तेजी से उसकी ओर बढ़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी आत्मीयता थी जो बाकी सबको चौंका सकती थी, मगर कियारा के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। छोटे मास्टर, आप आएंगे। अर्जुन वर्मा के इन शब्दों के साथ ही माहौल में एक अजीब सी गूंज फैल गई। शिवानी ने अनायास ही कियारा की ओर देखा। छोटे मास्टर, ये संबोधन क्यों? कियारा की पहचान जितनी सबके सामने थी, उतनी रहस्यमय भी लग रही थी। कियारा ने बिना किसी भाव को जाहिर किए हल्की सी मुस्कान दी। जी अंकल। शिवानी का दिल एक अजीब बेचैनी से घिरने लगा।
कौन थी कियारा? सिर्फ उसकी एक दोस्त या उससे कहीं ज्यादा? अर्जुन ने अब सबकी ओर देखा, आंखों में गंभीरता लिए हुए कहा, हमें अंदर जाना चाहिए। कियारा ने हल्के से सिर हिलाया और बिना कोई समय गवाए वह शिवानी का हाथ थामे हॉल के अंदर बढ़ गई। पीछे खड़े ईशा और सहदेव ने एक नजर एक दूसरे पर डाली, फिर उनके पीछे पीछे चल दिए। सिविल रजिस्ट्रार के सन्नाटे भरे कोर्ट रूम में हल्की हल्की गूंज थी, पन्ने की पलटने की, टाइपराइटर की टिक टिक की और उन बचे कुचे कदमों की जो इस मोमेंट को गवाह बनाने आए थे। नाम जज साहब की गहरी आवाज कोर्ट रूम में गूंजी। कियारा उदय राठौर, शिवानी सहगल। कल तक इन दोनों नामों का कोई जोर नहीं था, पर आज कुछ दस्तावेजों पर साइन करने के बाद ये हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ने वाले थे। सहदेव और ईशा एक कोने में खड़े थे, बिना कोई शब्द बोले इस पल को देख रहे थे। शिवानी की हथेलियां ठंडी पड़ रही थी, उसके अंदर कोई भाव उमड़ रहे थे, ना जाने कौन कौन से। यहाँ साइन करे। जज ने सामने रखे रजिस्टर की ओर इशारा किया। कियारा ने बिना किसी झिझक के पेन उठाया और कागज पर अपना नाम लिख दिया। एक पल को ठहर कर उसने शिवानी की ओर देखा। शिवानी ने उसकी आंखों में कुछ ढूंढने की कोशिश की, कुछ ऐसा जो इस फैसले को सही ठहराए, मगर कियारा की आंखें हमेशा की तरह अनरीडेबल थी। गहरी सांस लेते हुए शिवानी ने भी पेन उठाया, उसके हाथ कांप रहे थे। क्लिक। जैसे ही दोनों के साइन पूरे हुए, कोर्ट के अफसर ने स्टंप लगा दिया। अब लीगल डॉक्यूमेंट्स कह रहे थे कि कियारा और शिवानी अब सिर्फ नाम से नहीं बल्कि कानूनन भी पति पत्नी बन चुके थे। मगर कहानी सिर्फ यहाँ खत्म नहीं हुई थी। जज ने फॉर्मेलिटी के तहत सिर हिलाया। आपकी शादी को कानूनी मान्यता मिल चुकी है। पर अगले ही पल कियारा ने अपनी जेब से एक छोटी सी सिंदूर की डिब्बी निकाली। शिवानी को एक पल को लगा कि वक्त रुक गया है। कियारा ने धीरे से शिवानी के करीब आकर उसके मांग में सिंदूर भर दिया। उसके हाथों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे ये बस एक रिवाज नहीं बल्कि कोई अधूरा वादा था जिसे अब पूरा किया जा रहा था। फिर उसने अपने गले से एक पतली काली डोरी निकाली जिसमें सोने के छोटे छोटे मोती जड़े थे। मंगलसूत्र। शिवानी की सांसें गहरी हो गई। ये तो बस एक कोर्ट मैरिज थी, कि ये सारे रस्मों की क्या जरूरत थी? शिवानी के दिल में ये सवाल घूम रहे थे, मगर कियारा बिना कुछ कहे, बिना किसी संकोच के उसे मंगलसूत्र पहना चुकी थी। अब तुम ऑफिशियली मेरी हो, कियारा ने बहुत धीरे से कहा, मगर उसका शब्द की गूंज शिवानी के दिल तक महसूस हुई। आधे घंटे पहले वे तो अलग इंसान थे, अब वे हम सफर बन चुके थे। शिवानी ने धीरे से अपनी उंगलियां मंगलसूत्र पर फेरी। क्या ये एक समझौता था या कुछ और? उसका दिल जानना चाहता था, मगर कियारा के होठ अब भी अनकहे रहस्य से सिले थे। कोर्टरूम से बाहर निकलते ही ठंडी हवा के हल्के झोंके ने शिवानी के गालों को छुआ, मगर उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। एक दस्तखत से उसकी पूरी जिंदगी बदल चुकी थी और अब वो कियारा के साथ एक नए रिश्ते में बन चुकी थी। एक ऐसा रिश्ता जिसे समझने और अपनाने में उसे शायद वक्त लगेगा। सहदेव बिना कुछ कहे सीधे कार की ओर बढ़ गया। अर्जुन वर्मा भी हाथ जोड़कर आशीर्वाद देते हुए अपनी राह निकल गए। अब बस कियारा, शिवानी और ईशा ही वहाँ खड़े थे। ईशा का चेहरा गहरी सोच में डूबा था। उसकी आंखों में एक उलझन थी जिसे कियारा ने तुरंत भाप लिया। क्या हुआ दीदी? कियारा ने हल्के अंदाज में पूछा, मगर उसकी आवाज में हल्का सा संदेह भी था। ईशा ने गहरी सांस ली, फिर धीमे से बोली, कियारा, भले ही देश में अब एलजीबीटी शादी लीगल हो चुकी है, लेकिन इंडस्ट्री में ये चीज इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं होगा। शिवानी ने सिर झुकाकर कियारा की तरफ देखा। ये बात उसकी खुद की सोच से भी मेल खाती थी। वो पहले ही इस रिश्ते के भविष्य को लेकर असमंजस में थी और अब ईशा ने उसकी चिंता को और बढ़ा दिया। मगर कियारा के चेहरे पर वही बेफिक्र थी। उसने बिना झिझके जवाब दिया, दी, आप इस बारे में चिंता मत कीजिए। हमने ये डिसाइड किया कि जब तक शिवानी हमारी शादी से एडजस्ट नहीं हो जाती, तब तक हम किसी को इसके बारे में नहीं बताएंगे। क्या? ईशा का चेहरा चौक से भर गया। कियारा ने बेपरवाही से कंधे उचका दिया। इसमें शौक होने की क्या बात है? ईशा ने झेपते हुए अपने माथे पर हाथ फेरा और हिचकिचाते हुए बोले, वो मैंने तो हमारे सारे कजिन्स को इस बारे में बता दिया है। क्या? इस बार चौंकने की बारी कियारा की थी। उसकी आंखें गुस्से से फैल गई। दी, आपसे कुछ भी सीक्रेट रखना इम्पॉसिबल है। आपसे कम से कम ये तो उम्मीद थी कि। ईशा ने जल्दी से उसे शांत करने के लिए दोनों हाथ उठाए। ओके ओके, मैं अभी सबको बोल दूंगी कि इस बात को सीक्रेट रखे। कियारा ने गहरी सांस ली और सिर झटक दिया। उम्मीद करती हूँ कि अब और कोई सरप्राइज ना मिले। ईशा मुस्कुराई, फिर अपने बैग से एक कार्ड निकालकर कियारा की ओर बढ़ाया। बाय द वे, ये लो। कियारा ने अचरज से कार्ड पकड़ा और पढ़ने लगी। कियारा ने कार्ड के शब्दों को पढ़ा, फिर एक चमकती हुई मुस्कान के साथ बोली, थैंक्स दी। ईशा ने
हल्का से हिलाया और मजाकिया अंदाज में कहा, ओके तुम दोनों अपनी फर्स्ट नाइट एंजॉय करो, मैं चलती हूँ। शिवानी के चेहरे पर हल्की लाली छा गई। उसकी उंगलियां लहंगे के किनारे को बेवजह दूसरी तरफ। कियारा ने संजीदगी से उसकी झिझक को नोट किया मगर बिना कुछ कहे सिर्फ मुस्कुराई। ईशा मुड़कर चली गई और उनके पैरों की आवाज धीरे धीरे दूर होती चली गई। जब तक कि वो पूरी तरह से ओझल नहीं हो गई, अब बाहर सिर्फ कियारा और शिवानी थी, एक नई पहचान के साथ, एक अजनबी एहसास के साथ। कियारा ने शिवानी की ओर देखा और हौले से कहा, चले। शिवानी ने संकोच भरी आवाज में सिर्फ एक शब्द कहा, हाँ। दूसरों के सामने सामान्य दिखने की कोशिश करने वाली शिवानी अब बिल्कुल अलग थी, संकोची, उलझी हुई, जैसे किसी अनजान सफर पर निकल रही हो। वे दोनों कार की ओर बढ़े। पार्किंग लॉट में चारों ओर अंधेरा था, बस सड़क किनारे जलते स्ट्रीट लैंप्स की हल्की रोशनी कार की बॉडी पर परछाई बना रही थी। जैसे ही दोनों कार में बैठे, सन्नाटा और गहरा हो गया। कियारा ने स्टीयरिंग पर हाथ रखा और धीरे से कहा, आई एम सॉरी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि दीदी इतनी जल्दी सबको बता देंगी। शिवानी ने अपनी उंगलियों को आपस में उलझाया, फिर हल्के से ऐसे हिलाकर कहा, कोई बात नहीं। उसकी आवाज में कोई शिकवा नहीं था, मगर उसमें एक अनकही दबी हुई बेचैनी जरूर थी। कियारा ने उसकी तरफ एक नजर डाली, जैसे उसके अंदर के तूफान को समझने की कोशिश कर रही हो, मगर शिवानी खिड़की से बाहर देख रही थी, शहर की तेज रफ्तार भागती जिंदगी की तरफ, जो अब उसकी खुद की जिंदगी से भी ज्यादा उलझी लग रही थी। कियारा ने गहरी सांस ली और गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी का इंजन धीमी आवाज में चल रहा था। सड़क पर कभी कभार कोई और गुजरती, मगर उनके बीच शब्दों की कोई हलचल नहीं थी। क्या कहना चाहिए, कैसे इस नए रिश्ते को अपनाना चाहिए, चाहिए यही फैसला था। शिवानी की आंखें अभी बाहर की रोशनी में खोई थी, मगर कियारा का मन उसके हर एक्सप्रेशन को पढ़ रहा था। तो दोस्तों, चैप्टर 9 यही खत्म होता है। मजा आया? कैसी लगी ये चैप्टर कमेंट्स में जरूर बताओ, और अगर कहानी धमाकेदार लगी हो तो लाइक बटन दबा दो। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार कितना है मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। आपका छोटा सा सपोर्ट मुझे और भी थ्रिलिंग कहानियां बनाने के लिए मोटिवेट करता है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर नए हो और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी कर लो, ताकि कोई थ्रिल, सस्पेंस और धमाका मिस ना हो। और अगर फैंटेसी, ज्वेलरी, इनकारनेशन स्टोरी और मार्शल आर्ट्स वाली कहानियां पसंद है तो मेरी अगली स्टोरी आर्यस जर्नी और टेल ऑफ मैजिक एंड लव जरूर चेक करो, लिंक मिलेगा वीडियो के एंड पे। तो चलिए अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और तरकेबाज ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।